हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन मतलब क्या वो मैं आपको बताती हूँ, और डिफरेंशिएशन अपन रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कोई भी चैप्टर मैम आप पढ़ाते हो या फिर कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसका यूज मैथ्स का तो बहुत सारी जगह पे होता ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैं सारे चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको उस चैप्टर का यूज जरूर बताऊंगी। तो आज का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना मतलब डिफरेंशिएशन होता है। अब इसमें और एक नई टर्म आ गई, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव अपने को बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से अगर रिलेट करोगे तो कितनी फास्ट चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंचते हो, डिस्टेंस आपका कवर हो जाता है। गाड़ी की स्पीड कम की तो डिस्टेंस पे आपको पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड अपन कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कौन सी दो चीजें हैं? डिस्टेंस और टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तब जाके अपने को स्पीड मिलता है। तो कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। फिर से देखो, अगर नहीं समझा होगा तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एस होता है डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अपने को v देता है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिव्स अस अ डेरिवेटिव। ये हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब छोटे छोटे पार्ट। अगर आपने देखा होगा कि देखो, कोई भी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास पोटैटो है, पोटैटो के अपन स्लाइस करके, रॉ पोटैटो को स्लाइस करेंगे, स्लाइस करके अपन छोटे छोटे चिप्स बनाते हैं। वो चिप्स अपने को आते हैं, एक पोटैटो का डिफरेंशिएशन पार्ट होके आता है, मतलब पोटैटो का डेरिवेटिव चिप्स है। फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने समझने के लिए। वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को डिवाइड करना अपने को डिफरेंशिएशन देता है। वैसे ही इसका अपोजिट आता है इंटीग्रेशन। बहुत सारे छोटे टुकड़ों को एक साथ जमा करना या इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसी का अपोजिट पार्ट तो वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। अब इसको समझ लो, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज आप बोलोगे कहाँ होता है, तो पहले तो स्पीड ऑफ व्हीकल, अभी जैसे मैंने बताया। दूसरा मेडिकल फील्ड, उस मशीन पे आप हार्ट बीट चेक करते हो, हार्ट बीट दिखती है आपको चेंज होते हुए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हार्ट बीट चेंज होते दिखती है, तो वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर आप बोलते हो कि किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखना चाहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना वो स्प्रेड हो रहा है, कोई डिसीज कितने फास्ट स्प्रेड हो रहा है, एक क्वांटिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, ब्रिज बनाने के लिए देखो, रोबोटिक्स में मशीन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। स्पोर्ट्स में बॉल मूवमेंट को देखना है, प्लेयर की स्पीड देखना है, तो स्पोर्ट्स में यूज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है। और एक एग्जांपल, अगर आपको देखना है कि कोई एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस प्लांट की हाइट कितनी बढ़ रही है, तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है ग्रोथ रेट। तो ये सब चीजों के लिए अपन यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। अलग अलग टाइप है और जगह है, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में, एनिमेशन में अपन यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, इकोनॉमिक्स में। तो ये सारी चीजों में अपन डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की चैप्टर की तरफ। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग दिखा है। ये चैप्टर आपको 9 मार्क के लिए आएगा। मैंने पहला एक एग्जांपल लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ आप देख रहे हो, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स मतलब ये एक फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का ये एक फंक्शन है, उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, या फिर एफ ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ पे वाई भी यूज करते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए y यूज किया है। एक तो हम y यूज करते हैं या फिर f ऑफ x यूज करते हैं, ये दोनों भी एक फंक्शन है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f ऑफ x को हम
एफ डैश ऑफ एक्स करके भी बता सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ ऑफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। या फिर अगर मैं y लिखती हूं, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मैं इसको लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरीके से अपन डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ डैश ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव होता है। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह आपने फंक्शन को y से रिप्रेजेंट किया और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया है तो उसको अपन लिखते हैं dy बाय dx। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी डिफरेंशिएशन के फंक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। 1 2 3 4 5 पांच अलग अलग कैटेगरी में हमने फंक्शंस को डिवाइड किया है। पहला लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे ही आपने देखा होगा 11th में भी पढ़े हैं, लॉग ऑफ समथिंग, कोई भी टर्म लॉग दिखा तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स मतलब पहले का चैप्टर अपन ने पढ़ा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा साइन एक्स कॉस, साइन कॉस टैन कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका अपन इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स। तो इनवर्स अपने को ये वाले टर्म से पता चलता है, साइन इनवर्स ऑफ 5x ये एक इनवर्स फंक्शन हो गया। थर्ड अल्जेब्रिक फंक्शन, अभी बताया 3x प्लस 2 अल्जेब्रिक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके का जो फंक्शन है उसको अल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टैन कॉस टैन कॉट आएगा और एंगल की जगह और कोई वैल्यू आ सकती है। एक्सपोनेंशियल में आता है e टू द पावर वाला, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल होता है, a टू द पावर x भी एक्सपोनेंशियल जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, इसमें देखो मैंने लिखा है LIATE, LIATE लिएट रूल। ये इससे याद रखना कौन कौन से अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। जब अपने को कंपोजिट फंक्शन पढ़ना पड़ेगा तो उस कंपोजिट फंक्शन में लॉगरिथमिक भी होगा, इनवर्स भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एक साथ कॉम्बिनेशन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसके लिए ये लिएट वर्ड याद रखना। इसमें सबसे पहले एल आता है, मतलब लॉगरिथमिक को पहले सॉल्व करना है, इनवर्स को बाद में, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये लिएट मतलब लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये 5 टाइप होते हैं डिफरेंट फंक्शंस जो अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ जनरल फॉर्मूले। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो लर्न करने के अलावा आपको कोई दूसरा तरीका नहीं है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, बाय हार्ट इसको लर्न करना ही है। इसको देखते हैं फॉर्मूला क्या है, उसके एग्जांपल में आपको बताती हूँ। पहला वाला देखो, मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है मतलब ये फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये है उसका डेरिवेटिव। पहला लिखा है मैंने के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। दूसरा है एक्स टू द पावर एन, पहले का बता देती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले तुमको दिया है y इक्वल टू 2, ठीक है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कब होगा, जब अपने पास यहाँ कोई x की वैल्यू होगी। फिलहाल मैं x की वैल्यू नहीं है तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किया y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx ऑफ 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का आंसर आता है 0। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो, x टू द पावर n, x इज अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर दिया है x टू द पावर n है, n क्या है, पावर, तो इसको सॉल्व कैसे करते, पावर जो है, पावर में n दिया है वो पावर आगे आएगा, आया यहाँ पे, इनटू x टू द पावर n माइनस 1, पावर 1 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इक्वल टू x टू द पावर 5, x टू द पावर n की जगह कोई भी नंबर रह सकता है, ठीक है, x टू द पावर 5 है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ x है तो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, इस साइड में जो है उसके रिस्पेक्ट में अपने को निकालना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखते हैं। अभी पावर का फॉर्मूला अभी देखा, x टू द पावर n क्या बोल रहा है, पावर को आगे लो, पावर को 1 से कम करो, ये पावर टू द पावर 5, n की जगह पे 5 है, 5 आगे आएगा और x का पावर 1 से कम होगा, मतलब 5 माइनस 1, ये आएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। समझ में आया। दूसरा रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ये भी बता देती हूँ, रूट ऑफ एक्स
तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ठीक है, मैं दे रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल, x y इक्वल टू x टू द पावर 1/2। तुम बोलोगे ये तो पावर है, पावर का फॉर्मूला लगाओ। चलो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x किया। क्या बोलता है पावर का फॉर्मूला? पावर आएगा आगे और पावर होगा x से कम, तो पावर में 1/2 है, वो बाहर आगे आया। x का पावर 1 से कम होगा, 1/2 माइनस 1 करोगे। 1/2 माइनस 1 अगर सॉल्व करना नहीं आता तो इधर देखो, डिवाइड में 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, बीच में माइनस है, 2 1 जा 2, नीचे नीचे देखोगे तो 2 1 जा 2। क्या आया? 2 में से 1 गया, एक बड़े नंबर का साइन, -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। पावर में अगर माइनस वाली चीज है अपन उसको नीचे लेके आ सकते, 1/2 अपॉन, इसको मैं नीचे लेके आ रही तो पावर माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2, और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? रूट में लिख सकते। तो मैं इसी को ऐसा लिख सकती हूँ 1/2, x को रूट में ले सकते क्योंकि 1/2 है। तो देखो आया x टू द पावर 1/2 का आंसर 1/2 रूट x आया। x टू द पावर 1/2 मतलब होता है रूट x, तो रूट x की वैल्यू 1/2 रूट x। डायरेक्टली हर बार इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई फंक्शन रूट में दिखा, रूट ऑफ x का आंसर 1/2 रूट x याद रखना है। हर बार ये स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1/x अगर आता है, ये भी बता देती हूँ, y इज इक्वल टू 1/x है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, dy बाय dx, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर क्या है? अभी मैंने बताया था ऊपर वाली टर्म नीचे लाई थी तो माइनस का पावर प्लस हो गया था। अभी नीचे वाली टर्म अगर ऊपर लेके जाती हूँ तो इसके पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 x टू द पावर -1। अभी आ गया पावर वाला फॉर्मूला, क्या बोलता है? पावर को आगे रखो, ये पावर आगे आ गया -1, और पावर को एक से कम करो, -1 को -1 किया तो ये आया -1 x टू द पावर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2। अभी वापस इसको नीचे लेके जाते, -1 अपॉन x टू द पावर को नीचे लेके जाओगे तो माइनस का साइन प्लस हो गया। देखो आ गया 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आ गया। समझा? ये भी हर बार सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का फंक्शन दिखता है तो डायरेक्टली आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है log x। log x का आंसर 1/x, ये भी रटना है तुमको कि यही आंसर आएगा। log x जहां पे भी दिखा 1/x लिखना है। e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, उसको वैसे के वैसा रखना। a टू द पावर x है तो इसका आंसर आएगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। इसका बता देती हूँ, ए क्या है? ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5 टू द पावर x है, a की जगह 5 है, a की जगह 5 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू, a की जगह 5 है, फॉर्मूला क्या है? यहाँ क्या लिखा है? a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a टू द पावर x वैसे ही रखना है, मतलब 5 टू द पावर x वैसे ही रहेगा, इंटू लॉग ऑफ a की जगह पे क्या था? 5। समझा इसको कैसे यूज करना? नेक्स्ट, ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले है। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस साइन x, cos और साइन का रिवर्स होता है। ये याद रखना, जो भी डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि cos x, cot x, cosec x, इसका आंसर जो भी रहेगा उसमें माइनस लगेगा। c से जो स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में माइनस लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos होता है तो cos का साइन उल्टा हो जाएगा, पर cos c से स्टार्ट होता है तो आंसर में माइनस लगाना। डिफरेंशिएशन ऑफ tan होता है sec स्क्वेयर x, cot होता है माइनस cosec स्क्वेयर x। sec होगा sec x इंटू tan x, अगर cosec x आता है डिफरेंशिएशन में तो माइनस cosec x इंटू cot x। अब इसके बाद अपन इनवर्स वाले भी फंक्शन पढ़ने वाले, पर अभी उसका यूज नहीं है। स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में जो जो यूज हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इनवर्स के फॉर्मूले क्या है। अब रहता है एक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ x रहता है, ये अपना फंक्शन हो गया लॉगरिथमिक, बट
अगर मैं यहाँ पे x की जगह लिखती हूं e टू द पावर x, तो ये क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आया, लॉगरिथमिक के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आना उसको अपन कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, जो पहले बाहर है उसका फॉर्मूला यूज करो, बाहर कौन है, लॉग, ट्रीट करो इसे x की तरह, तो ये हो गया log x। log x के लिए क्या फॉर्मूला है, log x के लिए फॉर्मूला है 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, x की जगह पे कौन है, e टू द पावर x, सॉल्व कर लिया। अब कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है, चेन रूल को यूज करो। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है dy बाय dx इज इक्वल टू, अपने को जो भी फंक्शन है उसको देखो दो तरीके से सॉल्व किया है बुक में, आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में मेथड 1 है u पकड़ के सॉल्व करो, दूसरा मेथड 2 जो u है वो माइंड में रहो, माइंड में लेके उसको सॉल्व करो तो भी चलेगा। तो उसमें बहुत सारा du बाय dx इंटू dy बाय du ये दिया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये मेथड नहीं यूज की तो भी चलेगा, बुक में दिया है। अल्टरनेटिवली मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, कंपोजिट फंक्शन में एक के अंदर एक फंक्शन होता है, पहला फंक्शन अपन ट्रीट करेंगे पहले फंक्शन के साथ जो अंदर दिखा है उसको अपन ट्रीट करेंगे x या u, बुक में u दिया है, मैं आपको x बता रही हूँ, कुछ भी ले सकते। तो फर्स्ट फंक्शन को देखो log, तो यहाँ log का फॉर्मूला लगेगा, वो बोलता है 1/x आना चाहिए, x की जगह पे e टू द पावर x है तो अपन ने लिख लिया, बट ये x का फॉर्मूला है क्या, नहीं, जो x की जगह पे आया है उस दूसरे फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, ये है चेन रूल, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, ये कैंसिल हो गया और y की वैल्यू सॉरी dy बाय dx की वैल्यू 1 आ गई, समझा। कंपोजिट एक के अंदर एक होने वाला फंक्शन, जो बाहर दिख रहा है उसका फॉर्मूला लगाओ, फिर अंदर जिसको x पकड़ा उसको सॉल्व करो, उसके अंदर भी कोई एक फंक्शन होगा तो उसको सॉल्व करो। तो अपन जब ये चेन के साथ यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल बोलता है सबसे पहले बाहर वाली चीज को सॉल्व करो, अंदर वाली चीज को x पकड़ो। और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर 2x ds। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के साथ और 2x, एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। यहाँ पे कैसे करोगे, पहले dy बाय dx, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, बाहर जो दिख रहा है उसके सामने वाली जो टर्म है दूसरा फंक्शन उसको x पकड़ो। साइन x का फॉर्मूला क्या दिया है डिफरेंशिएशन में, cos x, तो साइन का हो जाएगा cos, x की जगह जो टर्म है वो वैसे की वैसी रहेगी, पर x की जगह पे कौन है, e टू द पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल बोलता है पहले बाहर वाली टर्म को सॉल्व करो फिर अंदर वाली टर्म को, और उसके अंदर भी कुछ है तो उसको फिर से सॉल्व करो। अभी क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ e टू द पावर 2x, वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x वाला फॉर्मूला, e टू द पावर x बोलता है वैसे का वैसा रखो, तो इसको वैसे के वैसा लिखा, पर यहाँ फॉर्मूला e टू द पावर x का है, x की जगह क्या है 2x है, 2x को अपन ने x ट्रीट किया है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा cos e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x इंटू 2x में देखो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, यहां मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मूले में ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। इसे ऐड कर दो, एक समझ में आया। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगी, कुछ हम एक्सरसाइज के लेंगे, कुछ बुक के लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और भी कुछ फंक्शन है जैसे मैंने आपको कंपोजिट बताया, वैसे अपने पास पैरामेट्रिक है, इम्प्लीसिट है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बाद में लूंगी, जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी वैसे वैसे उसके बेसिक्स में आपको साथ में बताती जाऊंगी। और भी फॉर्मूले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू।